हेलो स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड अभी भी हासिल कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले लो और मेरी वीडियो देख लो बिकॉज रेस्ट लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में मैं कुछ अच्छा सा करने वाली हूँ जो कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों को अपने स्केचेस दिखाने वाली हूँ बिकॉज मुझे ना पर्सनली स्केच करना बहुत पसंद है। सो लेट्स गो। तो मेरे पास बहुत से ऐसे स्केचेस है जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एट अ टाइम आई वॉज अ पागल सी लड़की, तो मैंने ये बनाया था। आई एम नो मोर सच अ पागल सी लड़की, मतलब कि वो होता है ना स्टैंड। मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी BTS की, तो उस टाइम मैंने ये बनाया था बट अब वो ख़त्म हो गया, पता नहीं क्यों। जिम्मेदारी आ जाती है सर पे तो इंसान ऐसा करता ही। उसके बाद मैंने ना ये सुंदर सी आँख बनाई थी, मतलब जस्ट लुक एट दिस। ये जो है ये रो रही है। वाओ, क्या मुझे रोने धोने से बहुत अटैचमेंट है। सो और उसके बाद आज मैंने ये भी लगाया अपने वालों में, सोचा कि बहुत वेल दैट डजंट मैटर। उसके बाद मैंने बनाया बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि ये जो कि एक लड़का एंड एक लड़की है जो कि रास्ते पे जा रहे हैं, और आज तक मैंने इस स्केच को पूरा नहीं किया क्योंकि मन नहीं किया। और उसके बाद कुछ वुडू डॉल्स, लाइक व्हाट द हेल, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर विलेज सीन बनाया जो कि आज तक मैंने पूरा नहीं किया एज ऑलवेज बिकॉज मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने कुछ बहुत ही घटिया स्केच बनाया दिस। यहाँ मेरे को कलर ना ब्लेंड करना आया नहीं था तब तक, तो इतना बुरा बन गया था ये। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर एक अजीब सा क्रीपी सा मॉन्स्टर बनाया, दैट इज हेट। मतलब ये अपना खाना यहाँ से भी खा सकता है और यहाँ से भी, इसके दो मुँह हैं। और सबसे स्टार्टिंग मैंने अपने व्लॉग्स कह रही हूँ, अपने स्केचेस की स्टार्टिंग की थी यहाँ से। ये मैंने ट्रेन बनाई थी, यहाँ पर दिख रही होगी छोटी सी, और ये इतना बड़ा मून है। यहाँ पर ये डिटेलिंग्स मार्बल्स वगैरह जो हो, तो ये बनाया था मैंने। और आसपास इसके पानी है, ये रिफ्लेक्शन है मून के आसपास। उसके बाद मैंने कुछ इनकम्प्लीट स्केचेस तो मेरे बहुत सारे हैं, जैसे कि ये भी आज तक मैंने कंप्लीट नहीं किया। विंडो है, वॉल है जिसे मैंने आज तक कंप्लीट नहीं किया। और जब मैं पेंसिल मतलब कलर पेंसिल्स होती हैं उन्हें यूज़ करना सीख रही थी, तो मैंने ये बनाया था। और ये स्ट्रॉबेरी तो बहुत ही सुंदर लगती है मुझे, सीरियसली, मतलब ये बिल्कुल रियल लगती है कि ऐसे निकल के आ रही है, खपरे खा लो। और चाइना का ऐसे एक वो है ना, मैं स्ट्रिंग ऑफ फेट, वो मुझे ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, तो उस पर बेस मैंने कुछ चीज़ बनाई जो कि ऐसे 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 जाकर अटैच्ड है। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो आप गूगल कर सकते हैं। और ये वाला तो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे, जहाँ पर कि ये वॉल है और यहाँ पर इतना विंटेज सा विंडो है, और स्ट्रीट लाइट वो भी इतनी विंटेज सी, प्लांट है, ओ सॉरी ट्री है, और मून है, और ट्री के पीछे एक शेडो पता नहीं किसकी है। एंड देन बहुत ही सुंदर स्केच है एक जो कि है ये। मुझे ये सीरियसली बहुत पसंद है, और सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी इस फ्लावर्स बनाने में लगी थी क्योंकि मैंने इतनी डिटेलिंग की थी ना इस फ्लावर्स को बनाने में। और फिर मेरे पास स्केच बुक भी है मेरी, जो जिसमें भी मैंने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। चलो आओ वो देखते हैं। एक मिनट मेरा पेज, ये देखो। इसके बाद मैंने ये बनाया एक किटन और एक बटरफ्लाई। कितनी सुंदर है ना ये बटरफ्लाई। और फिर ये मेरे को बहुत सुंदर लगती है, मतलब बहुत ही, पता नहीं क्यों। इसके बाद मैंने आउट ऑफ इम्पल्सेस कुछ तो होगा ये। उसके बाद मैंने ये बनाया जिसके जिन मतलब ये जो है इनकी फ़ोटो स्केच, आज तक मैंने इसकी जो डिटेलिंग्स है ना, इसकी मतलब जो इनके बालों की डिटेलिंग्स है उससे कंप्लीट नहीं किया है। उसके बाद ये है, कुछ तो है ये, कितना मोटा है ये।
मतलब उसका फेस तो इतना छोटा सा है और ये कितना मोटा है, खाता लगा होगा ये लग रहा है। तो मैंने कुछ स्ट्रीट बनाई जिसमें कि रोड कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ज़्यादा या बहुत ही ज़्यादा। और फिर ये है इल्यूजन, ऐसे से जितना पास लाओगे उतना आपको कम दिखेगा, मतलब ऐसे बनाएंगे। बहुत टाइम लगा था इसमें मेरे को, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी, छोड़ो। उसके बाद ये स्केच है, मेरे को ना विंटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है और स्नो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैंने आज तक मैंने स्नो वैसे देखी तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद ये भी स्नो से रिलेटेड है, मतलब कितना सुंदर है ना, ये वाला ज़्यादा सुंदर है पहले वाले से। ये तो कुछ अजीब सा ही है, अजीब सा डेमन है जिसे इसने जिसको इसने कैद किया हुआ है। एंड लाइक एज यू कैन सी शी इज़ ब्लीडिंग आउट ऑफ एवरीवेयर। एंड अगेन उसके बाद ऐसा स्केच है। इसका मतलब ये है कि इसका टाइम इसके कंट्रोल में नहीं है एंड शी इज़ लाइक सो डिप्रेस्ड एंड दैट्स इट, आई डोंट नो। उसके बाद ये स्केच है, एक्चुअली एटलस और लिली इट एंड 2000 इट स्टार्ट्स विद अस वाला जो वो है मतलब नॉवल, उसके 2 कैरेक्टर्स हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये इधर ऐसे नाम लिख दिया। और इसके बाद एक मिनट, ओह सॉरी, ये है एक बढ़िया सा विलेज कंट्री साइड फ़ोटो, ओह मतलब स्केच। ये भी मेरे को बहुत सुंदर लगता है, मतलब इसमें मैंने इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की हुई, लेकिन ये बड़ा एस्थेटिक सा और बड़ा कामिंग सा लगता है ना। एंड उसके बाद ये सबसे सुंदर है भाई, वाह, मतलब सनसेट, पक्षी, सुंदर सा सन, पाइन पाइन पाम ट्रीज एंड द ओशन बीच साइड, वाह, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे। सो स्केचेस तो मेरे इतने ही हैं, हालांकि मतलब पता नहीं अभी तो बहुत सारे, मतलब मैं ज़्यादा ना बचपन में ड्राइंग करती थी, पेंटिंग जो होती है वाटर कलर से, तो वो तो पता नहीं मैं मतलब तो पता नहीं कहाँ ही चले गए, मिलते ही नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ वो कि जो कि है ये मुझे मिला था स्लोगन लिखने के लिए, मतलब कि हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मतलब साइंस से रिलेटेड, हमारे अर्थ से रिलेटेड कुछ वो लिखने थे। स्लो की तो बड़ा हाथ लग रहे थे मेरे भी स्लोगन लिखने थे, तो मैंने वो लिखा। हालांकि वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, बिकॉज लिखा था मैंने बहुत अच्छा था, लेकिन जिस दिन मैंने सबमिट कराया था वो वही डे था जब हमारी टीचर को वो सारे स्लोगन लेकर जाना था, तो वो मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ इसलिए क्योंकि मेरे को बहुत देर हुए थे सबमिट करने में। बट उन्होंने, मेरी टीचर इतनी अच्छी थी वो, उन्होंने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ये लेकर चली जाऊँगी। और जब वो लेकर गई तो मतलब जहाँ पे वो जो वहाँ के मतलब वो होंगे कुछ तो थे वो, मतलब वहाँ पे जो वो जजेस एंड ऑल थे, उन्होंने कहा कि ये स्केच बहुत सुंदर है, स्केच नहीं सॉरी, ये स्लोगन बहुत सुंदर है। और उन्होंने मुझे फिर ये दिया, उन्होंने कहा कि ये इस बच्चे के लिए, हालांकि यहाँ पे जो सेकंड लिखा है ये मैंने खुद लिख दिया क्योंकि मुझे ये भी मिला था, ये है सिल्वर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अदर सेकंड भी लिख दूँ। तो मतलब ये जो मुझे मिला ना, पता है मतलब जब स्कूल में ना मेरी टीचर ने मुझे बोला कि प्राची कहाँ है प्राची, मैं अपनी क्लास से उठ के गई बाहर और वो मुझे धीरे धीरे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ लेकर जा रही थी और उनके हाथ में ये ऐसे था और मुझे लगा कि यार जिस बच्चे को ये मिला है वो कितना लकी है ना, कि यार काश मुझे भी मिलता, मेरे तो कभी सिलेक्ट ही नहीं होता। और उसके बाद उन्होंने, मेरी जो प्रिंसिपल थी स्कूल प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे ये दिया एंड देन ये पिनाया और मुझे इतनी खुशी हुई कि ये तो मेरे लिए ही था और फिर मतलब मैं इतना खुश थी बहुत टाइम तक। तो वाओ, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट था जो कि मेरे को स्कूल से मिला और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही होने वाला है, या फिर शायद मेरे को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिख गई जो कि है ये छोटी प्राची ग्रासेस के ऊपर बैठी हुई है। ये कहाँ की है पता है आपको? वैष्णो देवी। तो ये है वैष्णो देवी की, मुझे तो याद नहीं क्योंकि मैं देख सकते हो बहुत ही छोटी हूँ। कितने टाइम की होंगी मैं? कितने टाइम की, कितने साल? 2-2.5 साल, इतना छोटा? 1 साल की। हाँ तो 1 या 1.5 साल की होंगी और कितनी क्यूट लगती है वाली फ़ोटो मुझे। तो फिर से थोड़ी इंस्ट्रक्शन हो गई थी। तो ये लेटर उन्होंने मुझे तब कहा था लिखने को, उन्होंने कहा कि आपको ये इमेजिन करना है कि आप 18 साल वाली प्राची नहीं हो, बल्कि आज से 10 साल बाद वाली प्राची, मतलब कि 28 ईयर्स ओल्ड।
सो उन्होंने मुझे ये लिखने को कहा, मैं इसको पढ़ के दिखाती हूँ बिकॉज आई एम सो प्राउड ऑफ इट। तो मैंने लिखा, डियर टीम मी, गेस व्हाट, आई एम व्हाट यू वांटेड टू बी, फाइनली CSI मतलब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर। मतलब 1 साल पहले ना मुझे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बनना था, लेकिन वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया बिकॉज मुझसे फिजिक्स नहीं होती थी, और मुझे जो वो था मतलब जो मेरे को फॉरेंसिक साइंस वाले अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था NFSU में, तो मुझे क्रैक करना था उसका एंट्रेंस NFAT, जिसमें कि फ़िज़िक्स भर भर के आती है, केमिस्ट्री भर भर के आती है, बायोलॉजी तो मैं कर लेती थी। तो लास्ट टाइम मैंने दिया था बट मेरा हुआ नहीं, तो मैंने वो फिर ड्रॉप कर दिया था। मतलब मैंने अगस्त सितंबर तक पढ़ाई की उसकी, लेकिन फिर मेरे को पता नहीं पढ़ाई होती थी, तो मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। तो ये था वो। तो उस टाइम पे मुझे CSI बनना था। यू आर अ CSI, वी डिड इट, वी रियली डिड इट, आई एम सो हैप्पी टू टेल यू, वी आर हैप्पी Prachi, we actually did it. Can you imagine? You were never a loser. You were just lost, scared, and that was fun. You still did it. I'm glad you never stopped. Even after the things that happened in the past, you still did it. I'm proud of it. You know what? We are rich. You are rich. You have big house now. Mom and dad are happy. I love to see them smile. It's because of your hardship. You have everything you ever dreamed of. Money, friends, house, love. You have got all of it. Prachi, don't stop, because if you stop today, then you will end up losing everything. I assure you that our future is secure. You are happy. All the hustle and all the troubles will be worth it, kiddo. Just promise me that you won't give up, that you will keep going even at your worst. Promise me you will take care of yourself, that you won't lose yourself in the journey. At the age of 28, I am a successful woman just because you didn't give up. Oh yeah, one more thing, you have overcome your anxiety. यार लोग आवाज करते हैं। तो one more thing, you have overcome your anxiety. In all these 10 years, you have changed. We have changed in a good way. You go on dates with love, with friends and sister. And it's all like a dream, like you are in one of your fantasies. It's all worth it. Having someone who loves and cherishes you like a precious flower, who worships you like a goddess. The heartbreak you are going through right now will be worth it. You have friends, they enjoy your company, they accept the way you are, and your parents, or I say our parents, whenever they look at you, their eyes sparkle with admiration and pride that you deserve. And sister, she is more gorgeous, more successful. Sharma mat chal. And sister, she is more gorgeous, more successful. It's like a dream, Prachi, and it's all real, all fantastic, all beautiful. Also, you serve for your country, for the victims, and I'm glad that I'm proud of. Sorry, I'm glad and proud of myself that I am a good human. You also donate for orphans and animals. It's nice. It feels nice to help them, to meet them, to encourage them, to inspire them. Thank you so much. You have explored yourself. You know what you like, what you fear. You are working on your fears. You are embracing your imperfection because it's what makes you different from others, physically, emotionally, and spiritually. Oh, I've got to go back to work. Bye bye. I love you, Prachi. So ये था मैंने लेटर जो खुद के लिए लिखा था. So I think that's it for today's video. I hope आपको आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि मैंने अपने स्केचेस दिखाए, अपना एक छोटा सा पार्ट दिखाए, लेटर एंड ऑल. सो मुझे तो बहुत मज़ा आया आज की वीडियो रिकॉर्ड करने में, जैसे कि मुझे रोज़ आता है. सो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, एंड साथ ही साथ कमेंट कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ब्लॉग को वीडियो को शेयर करना. एंड आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक ये स्वीटीज, बाय बाय एंड आई लव यू. डोंट फॉरगेट दैट. कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग, स्टे हाइड्रेटेड, एंड आई लव यू ऑल. बाय बाय.